कहाँ रहते हो आप? गड्ढा कॉलोनी से। गड्ढा कॉलोनी, खेड़ी 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 पुल के से पास। आगे 29 का पुल है, वहाँ गड्ढा क्या कॉलोनी। मामला हुआ था? मामला ये हुआ सर, मैं काम पे से आ रही थी 3 बजे। 3 बजे मैं और मेरी भतीजी दोनों आ रहे थे काम पे से, तो वहाँ रास्ते में मलबा पड़ा हुआ है। अच्छा। तो विजय के सामने है कि हम जैसे मलबे से आ रहे थे, तो विजय दुकान से निकला, मेरे से कहने लगा साली चमारी ढेड़नी यहाँ है कि निकलती है और अपने दरवाजे पे है कि नहीं निकलती है। तो मैंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं है, आज निकल गए उसके बाद हम नहीं निकलेंगे। तो शाम को त्यागी जी, मैं इतनी बात कह के अंदर घुस गई अपने गेट के अंदर। तो शाम को त्यागी जी और मास्टर जी आए सर। उसके बाद में उन्होंने बुलाई तो मैं उनसे बात करने लगी। तो दुकान में से आया विजय, और विजय दुकान से आया तो झटाक से कहता है कि साली चमारी ढेड़नी फिर तू इनसे बात कर रही है। उनके बाद मैं बोली, मैंने कि देखो सर मैं इनसे कुछ नहीं कह रही, और ये ऐसी गाली कहता है और ऐसी ढेड़नी साली चमारी कहता है। मैंने कि मेरा आदमी तो कहता नहीं है, ये कहता है। फिर उसके बाद सर उसने मेरे पर थप्पड़ उछारा तो मेरा दामाद बोला तेरे में तमीज़ नहीं है बोलने की। फिर उसके बाद मेरी भतीजी वहाँ पे खड़ी थी तो आया झटाक से और ऐसे झीटा छानी करने लगा, छाती पे हाथ वाथ सब मार दिया। तो वहाँ से मैं चली गई कंप्लेंट करने। तो मेरी एक बहन आई। हाँ जी सर, मैं गई, मेरी भी मार डाला उनने। अच्छा, आपको भी मारा पीटा? हाँ, मेरे को, बच्चे को भी। और अच्छा, भारतीय गाड़ी 2 भर के तो आए आप हैं। थाने गए? थाने गए सर। थाने गए, मैंने पुलिस वाले के पैर पकड़े सर। तो मैंने कि सर जल्दी चलो, उसका तीसरा चांस है, वो ऐसे ही बुलाता है गुंडों को और ऐसे ही हमला करवाता है, उसका सर तीसरा चांस है। उसके बाद में मैं बोली, पुलिस वाला कहता है मेरे से जा करके तेरे चोट लगी है तो मेडिकल करवा ले पहले बीके में जवाइयो। तो इतने में तो मेरी जेठानी पहुंच गई है। तो मेरी जेठानी गई है कि मेरे बालक सबरे मार दिए सर। उसके बाद मेरी बेटी पूजा और रिंकू के सर 12-13 टाँके हैं सिर में, और कोई सुनवाई नहीं तो करी। एफआईआर दर्ज हुई थी? एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत कब दी थी आपने? 21 तारीख कब दिया था? 21 को। 6-6:30 एफआईआर कब हुई? 24 को? 24 तारीख को सर। अच्छा, तो कोई गिरफ्तारी हुई उसमें? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई सर, कोई सुनवाई नहीं है रही है। और मेरी एक बेटी है पूजा, 16-17 साल की है, उसके पेट में लात घूंसे नोचा खोसी सर, बाल तक के ले गए। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों और नहीं ये हुई? पता नहीं है सर क्यों नहीं हुई। आप थाने दोबारा गए थे? हाँ जी गए थे। खेड़ी थाने में? हाँ जी। क्या कहते हैं वो कह रहे थे कि कार्रवाई चल रही है सर। अभी तक तो कार्रवाई चली नहीं है, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। नहीं तो आप एसीपी साहब से मिलते जो है ऊपर गए थे? एसपी साहब से भी मिले, पीएफसी सीपी साहब? हाँ जी, वहाँ में 30 में अच्छा। उनसे भी मिले। जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और हम गरीब आदमी है सर, कोठीन में काम कर बच्चे पालते हैं। और प्रधान जी भी वहाँ गवाह थे। अच्छा, विजय प्रधान जी भी। तो और दवा पर रहा फैसले को कि फैसला कर ले, अच्छा, फैसले समझौते का दबाव बनता है? कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है? दबाव बहुत आदमी है सर, जाट हैं, गुजर हैं, कॉलोनी के बहुत सारे आदमी दबाव देते हैं। क्या कहते हैं वो आपसे? वो ये कहते हैं कि साढ़े चमारो ढेड़ो, अगर फैसला ना करो तो दोबारा पिटोगे, ऐसे कहते हैं सर। अच्छा, तो क्या चाहते हो अब आप? हम सर यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। ठीक है, हमें इंसाफ दें। और मेरा सर आदमी बहुत सीधा आदमी है, ड्यूटी जाता है और किसी से बोलता ही नहीं है सर। कॉलोनी में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसा आदमी है। क्या उनको भी खतरा है क्या? हाँ जी बिल्कुल खतरा है, हमें आगे का भी खतरा है। वो जब धमकी दे के जा रहे हैं तो मेरे बच्चे, मेरी बेटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे सर। 12 साल का बेटा है मेरा, जिसकी सिर में टांके आए। कल को आगे को कुछ है जाता है मेरे बच्चे को, कौन जिम्मेदार होगा सर? अच्छा, 12-13 टांके सर। ठीक है, होगी कार्रवाई, चिंता मत करो, पुलिस करेगी जो है। ठीक है।